दोस्तों वेलकम टू माय चैनल। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में कोई भी व्यक्ति अगर ज़मीन ले सकता है तो कितनी ज़मीन ले सकता है और उस ज़मीन को लेने के लिए आपको क्या क्या नियम का पालन करना पड़ेगा। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। हर आदमी का एक सपना होता है कि मैं एक प्रॉपर्टी लूँ और कहीं ना कहीं मैं अपना निवेश करूं। और भारत में ये अभी से नहीं, बहुत दिनों से चला आ रहा है कि मैं एक भूमि लूं या पट्टा लूं या ज़मीन ले लूं, कुछ भी ले लूं, मेरे नाम पर होना चाहिए। दिन रात आदमी मेहनत करते हैं एक प्रॉपर्टी लेने के लिए, लेकिन कुछ छोटी छोटी गलतियों के कारण उनकी ये ज़मीन वापस चली जाती है। मैं आज इस वीडियो के माध्यम से पूरी जानकारी देने वाला हूं। कोई ज़्यादा बड़ी नहीं है, सिर्फ 5-6 पॉइंट का आप अच्छे से ध्यान रखें। इसमें क्या क्या नियम बताए गए हैं वो ज़रूरी हैं। मैं इस वीडियो के माध्यम से पूरी चीज़ आपको बताने वाला हूं। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वीडियो सही लगे तो लाइक जरूर कर देना। सबसे पहला पॉइंट आता है, आप जब कोई आप ज़मीन खरीदने जाते हैं तो तस्करी करने के भूमि सरकारी तो नहीं है। सबसे बड़ी बात है, आपको देखना होगा खतौनी होती है। मैं आपको दिखा रहा हूँ, स्क्रीन पे देख लिए, ये खतौनी है। इस खतौनी में आप देख लीजिए, इसमें अगर गौर फरमाइए तो इसमें क्या लिखा हुआ है, जमीन श्रेणी 1 का होना ही चाहिए। जो मैं आपको एक रेड कलर का दिखा दे रहा हूं मैं आपको, उसमें देखो 1 का होना चाहिए। अगर आपकी खतौनी ओरिजिनल है तो उसमें 1 का जरूर होगा, क्योंकि इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो भूमि सरकारी है, तो इसका मतलब हुआ कि भूमि सरकारी नहीं है। अब बात करते हैं हम दूसरे नंबर पे। दूसरा नंबर एक सबसे बड़ा पॉइंट है। जब आप खतौनी को देखते हैं तो आप ऊपर की तरह गौर करिए कि इसमें मैं जिसमें रेड सिग्नल लगा रहा हूं तो आप देखिए उसमें 16 डिजिट का नंबर है। ये सब खतौनियों में 16 डिजिट का नंबर होगा, मैक्सिमम होगा। और अगर आप ध्यान दें तो इसमें जो लास्ट के 2 नंबर हैं वो 12 होंगे। आप 1 से 1000 तक की खतौनी ले लेना, उसमें नंबर सिर्फ 12 ही मिलेगा। तो आप ध्यान दीजिए कि जो मैं आपको बता रहा हूं कि जो लास्ट के जो 2 अंक होंगे वो 12 ही होंगे। अगर आप खतौनी में 12 नहीं लिखाएं तो आप सावधान हो जाने चाहिए। मैंने आपको 2 पॉइंट क्लियर कर दिए हैं कि आपको सबसे पहले क्या देखना है, सरकारी भूमि तो नहीं है, और दूसरे में क्या देखना है कि जो भूमि में 16 डिजिट आते हो उसमें लास्ट के 2 नंबर 12 होना चाहिए। अगर वहां 12 नहीं है तो आप सावधान हो जाइए, वो ज़मीन मत लीजिए। आप तीसरे पॉइंट पे आपको हम बता देते हैं, जब आप कोई ज़मीन खरीदने जाते हैं तो उसको CH उसकी 41 या 45 नहीं होना चाहिए, 41 या 45 नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसमें जो लेखपाल CH का मतलब चकबंदी के जो कागज होते हैं उसमें किसी भी सरकारी तरीका पर, जैसे नाला निकला हुआ है या इसमें रोड निकला हुआ है, तालाब है, ये सारी चीज़ें लेखपाल CH 41 और 45 में लिख के देता है। तो आप चकबंदी के जो कागज होते हैं, चकबंदी होती है, उसमें जरूर चेक कर लीजिए कि इसमें कुछ 41 और CH 41 और 45 बीच में तो नहीं आ रहा जो आप ज़मीन ले रहे हैं। चौथे पे पॉइंट पे बात करते हैं। जब भी आप ज़मीन लेने जाए तो उसका नक्शा जरूर ले लीजिए अपने पास, क्योंकि उस नक्शे में 12 साल का रिकॉर्ड रहेगा। अगर वो रिकॉर्ड 12 साल का नहीं है तो ज़मीन में बड़ी उलटफेर हो सकती है। तो आप कोशिश करें, जो चौथा पॉइंट बता रहा हूँ, जब भी आप ज़मीन लेने जाएं, देखने के साथ साथ आप रजिस्ट्री ऑफिस में उसके 12 साल का रिकॉर्ड जरूर चेक करें कि उसमें रजिस्ट्री है या फिर नहीं है। अब बात करते हैं हम 5वें पॉइंट की। ये पॉइंट सबसे ज़्यादा जरूरी है आप लोगों के लिए। मैं आपको बता देता हूं, ध्यान देने वाली बात है। अगर आप किसी भी शेड्यूल कास्ट की ज़मीन लेते हैं, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति की ज़मीन लेने जाते हैं, तो आपको DM साहब से परमिशन लेनी होगी। अगर आप जैसे कहीं पर रजिस्ट्री होती है तो आप लोग क्या करते हैं, रजिस्ट्री करा लेते हैं SC ST। भाई रजिस्ट्री करा लेंगे तो वो ज़मीन स्टेट गवर्नमेंट के पास चली जाएगी। बिना DM परमिशन के आप SC ST की ज़मीन अपने नाम पर ना कराएं, नहीं तो आपकी ज़मीन स्टेट गवर्नमेंट के पास चली जाती है। अभी कुछ समय पहले योगी आदित्यनाथ जी ने अभी भी CM आदेश दिए कि जितनी भी SC ST की ज़मीनें हैं वो स्टेट गवर्नमेंट के हाथ आ गई, क्योंकि DM से परमिशन नहीं ली है, उनको ये तकलीफ़ें उठानी पड़ रही है। उन्होंने कई लाख की ज़मीन ली है और इसका उन्हें जुर्माना भरना पड़ रहा है। आपको करना क्या है कि आप ज़मीन को DM से परमिशन लेके ही अपनी SC कास्ट ST कास्ट की ज़मीन को ही परमिशन लें, नहीं तो राज्य सरकार में चली जाएगी। ये आपका 5वां पॉइंट हो गया। 6वां पॉइंट सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट आता है कि आप कोई भी ज़मीन ले रहे हैं तो वो ज़मीन बंधक नहीं होना चाहिए, उसमें KCC नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपका दाखिल कार्य नहीं होगा। तो आप कैसे, जब आप खतौनी आपके सामने आएगी, जब आप किसी की लेने जाओगे ज़मीन, तो उसमें जो खतौनी देखोगे उसमें साफ साफ लिखा रहेगा कि ये ज़मीन इतने रुपए की बंधक की गई है। तो आपको क्या करना है, जिससे भी आप ज़मीन लेने जाओ उस ज़मीन को आप सबसे पहले लेने वाले से ये कहें कि आप इसका बंधक चुकाएं,
तब जाके आप ज़मीन को ले, नहीं तो आपका दाखिल खारिज मान्य नहीं होगा। ये हो गया मेरा 6वां पॉइंट। अब 7वां पॉइंट की बात करूं, ये तो बहुत ही ज़रूरी है। 7वां पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है, आप समझ लीजिए, जो ज़मीन आप खरीदने जा रहे हो तो आप आंखों से देखने जाएं उस ज़मीन को, कोई कब्जा तो नहीं कर रखा। ये कब्जा कर रखा है तो वो ज़मीन आपके लिए सही नहीं है, क्योंकि ज़मीन, कब्जे वाली ज़मीन को आप लेंगे वो मतभेद बढ़ेगा, फिर लड़ाई बढ़ेगी। तो ये सारे पॉइंट आप सबको को मैंने क्लियर कर दिए हैं कि सातों के सातों पॉइंट आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आपको ये भी बता देता हूँ, ये पॉइंट नहीं है तो आप ज़मीन ना लीजिए। इन सातों पॉइंट में से एक भी पॉइंट आपके लिए नहीं, अगर नहीं हो रहा तो वो ज़मीन आपके लायक नहीं है, क्योंकि पैसा खर्च कर रहे हो आप, आपको ये नियम मानने ही पड़ेंगे, सरकार की तरफ से ये नियम हैं। तो आपको ये भी बता दूं, उत्तर प्रदेश में आप मैक्सिमम से मैक्सिमम ज़मीन ले सकते हो, 12.5 एकड़ अलाउ है और नहीं है। और अलग अलग स्टेट में अलग है, केरल में 7.5 एकड़ है, महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा ज़मीन ले सकते हैं 54 एकड़, और बंगाल में आप ले सकते हैं 24.5 एकड़, बिहार में 15 एकड़, हिमाचल प्रदेश में 32 एकड़, और कर्नाटक में आप 54 एकड़ तक जमीन ले सकते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में 12.5 एकड़ ही जमीन ले सकते हैं आप लोग। तो उत्तर प्रदेश में आप जमीन कम ही ले सकते हैं, 12.5 एकड़। इससे ज़्यादा जमीन लेते हैं तो आप निगरानी में आ जाएंगे सरकार की। तो वीडियो के माध्यम से मैं आपको सिर्फ इतना ही बताने वाला था कि आप अगर ज़मीन लेते हैं या आप पट्टा करते हैं तो आपको इन सातों नियम का ध्यान देना पड़ेगा। एक भी नियम इसमें कम हुआ तो आप ज़मीन मत लीजिए, बस आपका पैसा सही रहे, सलामत रहे, आप भी सही रहें। और वीडियो के माध्यम से यही बताना चाह रहा था। वीडियो सही लगा तो वीडियो लाइक जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।